हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान पे। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज सभी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं न्यू सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट में दिया गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसका हम लोगों को रूट्स निकालना, मतलब एक्स का जो डबल वैल्यू आता है उसी को, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट इस वन का इसमें हम लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन देकर रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सभी बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उसको मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसका क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को फैक्टर पहले तोड़ना पड़ेगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 इंटू 10 करेंगे तो वो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं इस राइट में 10 कर देता हूँ। माइनस 10 इंटू 1 करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, माइनस 10 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस 10। अब इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालना चाहें तो माइनस 5 इंटू 10 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा माइनस 10। और माइनस 5 प्लस 2 भी करते हैं तो हमारे पास निकल के आ जाता है माइनस 3, है ना। 5 और 2 के टर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा और 5 और 2 को मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये 10 आ रहा है ना। उसी टर्म में मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी हो जाएगा x माइनस यहाँ पर भी 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों सेम है तो इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, x माइनस 5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान जाएगा एक बार x माइनस 5 इक्वल टू 0 और सेकेंड बार x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 5 और इधर की ओर x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगा माइनस 2। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। चलिए इसमें जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन देकर रखा है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम लोग पहले उसी तरीके से तोड़ेंगे, माइनस 6 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास माइनस 12 निकल के आ जाएगा। अब हम लोगों को इसको ब्रेक करना है ताकि वैसा कौन सा दो नंबर लें कि यहाँ बीच में हमारे पास क्या आ जाए प्लस x आ जाए और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाए, उसको प्रोडक्ट करें तो माइनस 12 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आ जाएगा, लेकिन हम लोगों को माइनस 12 चाहिए तो इसमें से इसको 4 इंटू माइनस 3 कर दें। अगर 4 में से हम लोग माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये निकल के कितना आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो 4 और 3 के टर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1x बच जाएगा और 4 3 जा 12 भी आ जा रहा है माइनस 12। अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो उसी को मैं भी यहाँ पर राइट करता हूँ। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 2 को कॉमन ले सकते हैं ना। तो 2x को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे पास अंदर में बच जाएगा x प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं माइनस 3 तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 और सेकेंड बार 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये माइनस 3 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो 3 हो जाएगा और ये इसके साथ इंटू में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इस तरीके से हमारा x का दोनों वैल्यू निकल के आ गया। चलिए हम लोग फर्स्ट का थर्ड को सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देकर रखा है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। अभी पहले हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो मैं साइड में यहाँ पर क्या कर देता हूँ, रफ कर लेता हूँ। यहाँ से 5√2 इंटू √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5√2 इंटू √2 इक्वल टू √2 इंटू √2 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 2 हमारे पास 10 निकल के आ जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को 7 चाहिए तो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। 5 इंटू 2 कर रहे हैं तो ये 10 भी आ रहा है ना, और 5 प्लस 2 भी कर रहे हैं तो ये 7 भी आ रहा है। तो इसी टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं क्या √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2
टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले सकते हैं ना। तो x को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास √2x बच जाएगा, और प्लस यहाँ से x बाहर की ओर आ गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी तरीके से इधर की ओर हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या कि √2 इंटू √2 2 हो जाता है। तो √2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, √2x बच जाएगा, प्लस √2 को बाहर की ओर ले लिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये सेम है तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, √2x प्लस 5 इंटू में यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को 0 के इक्वल कर लेते हैं एक बार। यहाँ से √2x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और x प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये इक्वल टू के साइड में प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और √2x के साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। एक बार x का वैल्यू ये निकल के आ गया, एक बार x का वैल्यू इधर की ओर √2 जो है प्लस में इधर की ओर आएगा तो माइनस √2 हो जाएगा। x का वैल्यू ये भी निकल के आ गया और ये भी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का भी सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ में इक्वेशन देकर रखा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन है नहीं, तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से 8 को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 8। अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 2 जा कितना हो जाएगा 16x² माइनस ये हो जाएगा 8x प्लस 8 इंटू 1/8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 8 से अब ये 8 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले इसका फैक्टर निकालने का कोशिश करते हैं। 16 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 16 किए तो 16। अब हमारे पास बीच में आना चाहिए -8, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, और उसको मल्टीप्लाई भी करें तो 16 आ जाएगा। तो अगर -4 इंटू -4 कर दें तो हमारे पास प्लस 16 आ जाता है, और -4 में प्लस -4 को करें तो हमारे पास कितना आ जाता है, -8 भी आ जाता है। तो इसी टर्म में हम लोगों को 4 और 4 के टर्म, -4 और -4 के टर्म में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, तो ये तो एज इट इज यही रह जाएगा 16x²। बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 4x को कॉमन ले सकते हैं। अगर 4x को कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास 4x माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, -1 अगर कॉमन ले लिए तो अंदर की ओर हो जाएगा 4x, अब प्लस इंटू माइनस यहाँ पर -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से दोनों को क्या करते हैं, इक्वल 0 के इक्वल करते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इधर भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो ये इधर की ओर प्लस में, इधर की ओर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में, x इक्वल टू 1/4। उसी तरीके से ये भी सेम है तो यहाँ भी x इक्वल टू 1/4 ही हो जाएगा। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5 भी दिया हुआ है, उसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये लास्ट ही क्वेश्चन है 1 का, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोगों को देकर रखा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी पहले इसका भी फैक्टर तोड़ लेते हैं। 100 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब बीच में हम लोगों को लाना है कितना, -20। तो अगर हम लोग और मल्टीप्लाई करके 100 तो -10 इंटू -10 कर दें तो ये 100 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, -10 में प्लस -10 को करेंगे तो ये हमारा -20 भी आ जा रहा है, तो ये इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, 10x कॉमन ले सकते हैं। 10x अगर कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा 10x, और 10x को कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग -1 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 10x फिर -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस कैसे हुआ, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस फिर से इसको बाहर निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 10x माइनस 1
इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक बार 0 को इक्वल कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। उसी तरीके से यहाँ भी 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये इधर की ओर प्लस में इक्वल टू की साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। x का वैल्यू 1/10 निकल के आ गया। उसी तरीके से यहाँ भी x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1/10 निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम दिया गया है ना उसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल 1 देकर रखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो इन सिचुएशन को हम लोग को मैथमेटिकली क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन देकर रखा है, बारी बारी से इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती को दोनों को मिलाकर 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने क्या किया 5 मार्बल्स को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नो हैव इज 124। जब दोनों 5 मार्बल्स को खो दिया तब उस दोनों का प्रोडक्ट निकल कर कितना आ रहा है मल्टीप्लाई 124। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो कह रहा है कि दोनों के पास स्टार्टिंग में कितना मार्बल्स था उसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी x। जॉन के पास मान लिया कि उसके पास x मार्बल था, तो दोनों को मिलाकर अगर 45 था तो एंड द नंबर ऑफ मार्बल जीवंती है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिलाकर अगर कितना है 45 है, जॉन को अगर x है तो इसके अगर हमको इसका पता चल गया तो दूसरे का निकालने के उसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। दोनों के पास कितना कितना मार्बल स्टार्टिंग में था। अब क्या कर रहा है जब दोनों 5 मार्बल्स को क्या कर रहा है लॉस्ट कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो इसके पास कितना हो जाएगा x माइनस 5। उसी तरीके से जीवंती लॉस्ट 5 मार्बल्स, इसके पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x। इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस x। ठीक है। अब क्या कर रहा था इस दोनों का जब क्या 5 मार्बल दोनों ने लॉस्ट किया तो उसका प्रोडक्ट कितना निकल कर रहा था क्वेश्चन में 124। तो उसको मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि इसमें से क्या कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को इस टोटल से मल्टीप्लाई करते हैं 40 माइनस एक्स, और इस -5 से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 को फिर से क्या करना पड़ेगा 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। अब यहाँ से इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 40x माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40 इंटू 5 करेंगे तो 4 5 या 20, ये हो जाएगा 200 माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 124। ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 40x प्लस 5x हमारे पास कितना हो जाएगा 45x माइनस ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है। और यहाँ से माइनस 200 और ये इक्वल टू के और यहाँ पर हमारे पास क्या 124। अब क्या करते हैं हम इन सभी को इक्वल टू के उस साइड की ओर लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ से ये एक्स स्क्वायर को उधर की ओर ले जाएंगे तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 45 को उधर की ओर लेके जाएंगे ये प्लस में तो उधर की ओर आ जाएगा -45x है ना। अब ये इधर की ओर है -200, उसको इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो +200 हो जाएगा, ये तो इक्वल टू के इसी साइड है तो ये हो जाएगा +1240 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ से क्वेश्चन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 1240 में अगर 200 को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी ये 140 कितना था 124 था ना, सॉरी यहाँ पे इसको मैंने गलती से राइट कर लिया। ये कितना है हमारे पास 124 इक्वल टू 0 तो है। अब 200 में 124 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना 324 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे पहले स्प्लिट करेंगे, फिर इसका बारी बारी से अलग एक्स का 2 वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 324 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 324 ही। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा
हम लोगों को अंदर में लाना है -45। तो अगर हम लोग क्या करें, पहले इसका कौन सा ऐसा दो नंबर को मल्टीप्लाई करे थे 324 आ जाए, उसको प्लस या माइनस करे तो ये हमारे पास -45 आ जाता है। यहाँ से मैं -36 इंटू -9 कर दो तो ये हमारे पास 324 आ जाएगा, है ना। अब -36 में प्लस -9 को करो तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा -45। तो ये इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ना। तो चलिए मैं इसको अब यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा, x² -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 36, और यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 9 को, तो यहाँ से हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास -36 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे। तो यहाँ से x -36 इंटू x -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0, है ना। तो अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल 0 को इक्वल करते हैं। तो x -36 इक्वल टू 0 और फिर x -9 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया 36 और यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास 9। ठीक है, तो x का हमारा दोनों दो वैल्यू आया और दोनों पॉजिटिव ही है। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें दो आंसर निकल के आएगा। तो अगर हम लोग जॉन के पास मान ले, जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास से उससे कितना था, जीवंती के पास यहाँ ध्यान दीजिएगा 45 माइनस एक्स। अगर इसके पास 36 है तो इसमें से 45 में से 36 को घटाना पड़ेगा, तो 45 माइनस 36 तो इसके पास कितना हो जाएगा 9। अगर जॉन के पास 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 मार्बल हो जाएगा। यदि हम लोग मान लें कि जॉन के पास 9 मार्बल है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यदि जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा यहाँ से 45 माइनस 9। तो 45 में से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 36 हो जाएगा। ठीक है, दो केस बन रहा है। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 मार्बल होगा, यदि जॉन के पास 9 मार्बल है तो जीवंती के पास 36 मार्बल होगा। इस तरीके से हमारा 2 का फर्स्ट पार्ट का सॉल्व हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन है, उसको भी चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें अगर ना कुछ निश्चित नंबर में टॉयज का प्रोडक्शन कर रही है ना। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज़ वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना 55 से वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है उस दिन में, है ना। कह रहा है ऑन अ पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। किसी पार्टिकुलर डे में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है 750। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस दिन में कितना नंबर ऑफ टॉयज क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ है, उसी को हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, लेट द नंबर ऑफ टॉयज इक्वल टू एक्स। तो टॉयज का नंबर तो हम लोगों को पता नहीं था, उसको हम लोगों ने एक्स मान लिया। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या रहा था 55 से माइनस हो रहा था, उसको मैंने राइट कर लिया यहाँ पे 55 माइनस एक्स। तो यहाँ उसकी जितना नंबर ऑफ टॉयज था उससे 55 क्या रहा था, माइनस हो रहा था। 55 में से मैंने एक्स को क्या कर लिया, माइनस कर लिया। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देकर रखा है हम लोगों का बुक में कितना 750। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 750। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना नंबर ऑफ टॉयज है 1 डे में जितना भी प्रोडक्ट कॉस्ट लग रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो उसी को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 55 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा x² इक्वल टू 750। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ, इसको इक्वल टू के उस साइड लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, x² को उधर की ओर लेकर जाएंगे, ये माइनस में है तो इधर की ओर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर की ओर प्लस में, इक्वल टू के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 55x। ठीक है, और इसको इक्वल टू के क्या करेंगे, इसी साइड में रख रहे हैं तो ये प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम लोग इसको भी क्या करते हैं, फैक्टर के टर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 750 इंटू 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 750 ही हो जाएगा। अब हम लोगों को बीच में लाना है कितना, -55। तो इसको मैं इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, -30 प्लस -25 को अगर कर ले तो हमारे पास -55 निकल के आ जाएगा, और -30 इंटू -25 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 750 भी आ रहा है। तो वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, x² -30x
माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x माइनस 30, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं 25 को अगर कॉमन ले तो अंदर में x और अंदर में क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस 30 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म सेम मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 30 इंटू ये हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट करते हैं इक्वल 0 के इक्वल, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक बार x माइनस 25 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30, क्योंकि ये इसको इक्वल टू की साइड है माइनस में, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में। और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 25। अब x का वैल्यू दोनों तो पॉजिटिव ही आ गया, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ ट्वाइज। यदि नंबर ऑफ ट्वाइज हम लोग 30 मानेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू अगर 30 मानेंगे तो ये नंबर ऑफ 1 ट्वाइज, तो 55 में से 30 को सेपरेट करना पड़ेगा। यदि नंबर ऑफ ट्वाइज हम लोग 25 मानेंगे तो यहाँ 55 में से 20 को सेपरेट करेंगे तो कोस्ट ऑफ 1 ट्वाइज इस तरीके से निकल के आएगा। इस तरीके से हमारा 2 आंसर निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ नंबर ऑफ ट्वाइज को यदि हम लोग 30 माने तो कोस्ट हमारा क्या हो जाएगा, कोस्ट इक्वल टू 55 माइनस 30, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 25। एक आंसर हमारा ये निकल के आएगा। यदि हम लोग नंबर ऑफ ट्वाइज 25 मान लें, नंबर ऑफ ट्वाइज को 25 मान ले तो हमारे पास कोस्ट कितना निकल के आ जाएगा 55 माइनस 25, तो 55 में से 25 जाएगा तो 30। एक आंसर हमारा ये भी निकल के आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब हम लोगों को दो नंबर ढूंढना है जैसे जो कि दो नंबर का सम 27 निकल के आ जाए और वही दो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 182 निकल के आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों नंबर तो पता नहीं है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने मान लिया कि लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, ठीक है। फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने मान लिया क्या x। अब बोला जा रहा है एंड द सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, दोनों नंबर का सम देकर रखा है 27। तो मान के चलिए एक नंबर ये है और दूसरा नंबर हमारा ये है, इस दोनों का सम देकर रखा है 27 और एक को हम लोगों ने x मान लिया, तो यहाँ से ये बच जाएगा पॉइंट इक्वल टू 27। तो यहाँ से ये वाला नंबर अगर निकलना चाहे तो 27 माइनस x हो जाएगा। उसी को मैंने यहाँ पर ऐड किया, इसलिए सेकेंड नंबर हमारा निकल के क्या आ जाएगा 27 माइनस x। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस दोनों का प्रोडक्ट, इसी दोनों नंबर को अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो बुक में दिया गया है कितना प्रोडक्ट 182। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई, 27 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 27x माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग इस एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड लेकर आ जाएँ तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें प्लस में इस इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस 27x हो जाएगा और ये इक्वल टू के यही साइड में प्लस 182 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब हम लोग इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 182 इंटू एक्स के कोएफिशिएंट में 1 है तो ये निकल के कितना आ जाएगा 1 इंटू 182 करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 182। अब हम लोग इसका क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। अब ऐसा कौन सा नंबर से इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें जो हमारे पास 182 हो जाए और उस दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास बीच में कितना आ जाए 27 आ जाए। तो मैं इसको कर लेता हूँ -13 इंटू -14 अगर करूँगा तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 182, ठीक है। अब -13 में अगर प्लस कर दूँ -14 को तो यह भी हमारा निकल के आ रहा है -27। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या चीज़, तो ये एक्स स्क्वायर, अब इसको मैं ब्रेक डाउन किया 13 और 14 में तो मैं यहाँ पर राइट कर सकता हूँ -13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें x को कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा, x कॉमन आ गया तो यहाँ पे 13 बच जाएगा माइनस यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 14 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से x, अब माइनस अंदर में क्या बच जाएगा 13 इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम मिल गया तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से x माइनस 13 इक्वल टू भी हमारे पास 0 हो जाएगा और x माइनस 14 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 13 और यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब क्या करेंगे यदि हम लोग फर्स्ट नंबर को 13 माने तो सेकेंड नंबर 27 में से 13 को घटाएंगे। यदि हम लोग फर्स्ट नंबर को 14 माने तो सेकेंड नंबर में 27 माइनस क्या करेंगे 14 को सेपरेट करेंगे। इस तरीके से हमारा दो आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं फर्स्ट
नंबर को यदि हम 13 माने तो सेकेंड नंबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सेकेंड नंबर 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये निकल के आ जाएगा 14। एक आंसर हमारा ये हो गया। उसी तरीके से अब इधर की ओर अगर हम लोग फर्स्ट नंबर को 14 माने तो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो 27 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये निकल के आ जाएगा 13। इस तरीके से हमारा 2 आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मतलब 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर का सम जो है ना 365 देकर रखा है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड कंजिक्यूटिव नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 1। लगातार नंबर अगर पहला एक्स माने तो दूसरा एक्स प्लस 1, इसी तरह से तीसरा रहता तो एक्स प्लस 2, चौथा रहता तो एक्स प्लस 4। हम लोग ऐसे करके मानते। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा था, इसी 2 नंबर के स्क्वायर का सम देकर रखा है बुक में कितना 365। तो मैं इसको राइट कर देता हूँ, ये नंबर स्क्वायर सम तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स पे स्क्वायर लिखेंगे प्लस एक्स प्लस 1 पे भी हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा स्क्वायर। इस दोनों नंबर के स्क्वायर का सम देकर रखा है कितना 365। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ये ए प्लस बी के फॉर्म में बैठ रहा है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ से हमारे पास 365। अब यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1, ये इधर की ओर प्लस में इधर की ओर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 364 बच जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को मैं क्या करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस अगर 2 इसमें कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब इसको इक्वल टू कई साइड भेजेंगे 0/3 तो 0 ही हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे और फिर उसी फॉर्म में इसको क्या करेंगे फिर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ पर 182 है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 182 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 182 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा ऐसा कौन सा नंबर में हम लोग इसको स्प्लिट करें तो बीच में हमारे पास क्या बचना चाहिए 1 बचना चाहिए। तो मैं इसको कर लेता हूँ माइनस 13 इंटू अगर 14 कर दो तो हमारे पास माइनस 182 आ रहा है ना, और 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 भी बच के आ जाएगा, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ माइनस 13 प्लस 14 इक्वल टू 1। ठीक है, अब चलिए मैं इसको उसी टर्म में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा कॉमन क्या ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं, तो अगर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 13 और यहाँ से ध्यान दीजिएगा प्लस अगर 14 को हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 13 इंटू 14 182 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों सेम आ गया तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और x प्लस 14 को दूसरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब दोनों को बारी बारी से सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0 और यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 13 और यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा माइनस 14। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लोगों को बोला जा रहा था पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन ये नेगेटिव आया तो इसको लेना नहीं है, हम लोगों को इसी को राइट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से राइट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना निकल कर जाएगा 13 एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या है x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 13 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 14। इस तरीके से हमारा ये दोनों क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जो है ना बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, अब कह रहा है इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, यदि उसका हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो दोनों साइड हम लोग को क्या करना है निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है, कौन, एक हाइपोटेनस, एक परपेंडिकुलर, एक बेस। एल्टीट्यूड को ही हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए हम लोगों को बेस पता नहीं है, तो बेस अगर जितना मानेंगे उससे 7 सेंटीमीटर कम होगा क्या इसका हाइट हो जाएगा। अगर बेस को हम लोग x माने तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
तो जैसा कि यहाँ पर दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, और इस साइड 90 डिग्री का अपोजिट साइड वाला को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, इसी को एल्टीट्यूड भी कहते हैं और इसी को हाइट भी कहते हैं। तो हाइपोटेनस हम लोगों को देकर रखा है कितना 13, मैंने यहाँ पर मान लिया लेट बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस देकर रखा है 13। अब हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हम लोगों को देकर रखा है कितना 13, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हम लोगों ने क्या निकाला, हाइट जो है x माइनस 7 है, तो यहाँ से h के प्लेस पर p के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस हमारा क्या है, बेस को हम लोगों ने माना था x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर क्या हो जाता है 169 इक्वल टू, ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। x का स्क्वायर हो जाएगा ये x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2 इंटू ए के प्लेस पर x है और b के प्लेस पर 7 है, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 169 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 7 7 जा 49 माइनस 2 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 14x, ठीक है, और प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या राइट कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये है माइनस 14x, ठीक है, प्लस 49, इसको भी इक्वल टू के इसी साइड लेकर आ जाएंगे, तो माइनस 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर था ना, तो इसको मैं स्क्वायर बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर है ना, और यहाँ पर माइनस 14x, और यहाँ पे 169 में से प्लस 14 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, यहाँ 120, जिसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, जिससे कि इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें 2 को कॉमन ले लेते, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर की ओर भेजेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन क्या बच के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गया, इसको अब क्या करते हैं हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से माइनस 60 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ माइनस 60 इंटू 1 कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास माइनस 60 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा माइनस 12 इंटू 5 करेंगे तो भी हमारे पास माइनस 60 निकल के आ रहा है, और माइनस 12 में प्लस 5 को ऐड करेंगे तो हमारा माइनस 7 भी निकल के आ रहा है। तो ये इसका क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो अब मैं यहाँ से राइट कर सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारे अंदर में क्या बचेगा x माइनस 12, और प्लस यहाँ से ध्यान दीजिएगा 5 को कॉमन ले लें तो यहाँ भी हमारे पास x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं x माइनस 12, ये दोनों एक ब्रैकेट में सेम मिल गया, और दूसरा हमारा हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0। तो अब दोनों को 0 को इक्वल करेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और x प्लस 5 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा 12, और यहाँ से x का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा माइनस 5। इस तरीके से x का हमारा 2 वैल्यू निकल के आ गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है हमारा बेस कोई भी ट्रायंगल का साइड जो है माइनस में आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो इसलिए हम लोग माइनस वाला वैल्यू को लेंगे नहीं, ये पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे। तो यहाँ से हमारा बेस कितना निकल के आ जाएगा, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारा कितना है, हाइट जो है, हाइट को हम लोग कितना माने x माइनस 7, तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, हाइट इक्वल टू 12 माइनस 7, ये हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा हाइट और बेस दोनों निकल के आ गया, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, निश्चित संख्या में क्या करती है, पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में। इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स इन रुपीज वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कहने का मतलब है क्या, कि जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल जो है उसके 2 गुने से 3 अधिक हो रहा है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हम लोग x माने तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, x का 2 गुना 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या, कि इफ़
द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। यदि उसी दिन क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट निकल के आ रहा है ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। तो कह रहा है क्या कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने राइट किया। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू x। हम लोगों ने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना x, और क्वेश्चन में बोला जा रहा था कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स जो है नंबर ऑफ आर्टिकल्स का 2 गुने से 3 अधिक था, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2x + 3, और टोटल कॉस्ट देकर रखा है कितना 90। अब ध्यान दीजिएगा, यदि कि कॉस्ट लग रहा है इतना रुपया और जितना भी आर्टिकल्स होगा इस दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ क्या चीज़, x × 2x + 3, है ना। 2x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, क्योंकि जितना नंबर ऑफ आर्टिकल्स है और जितना कॉस्ट है, यदि एक आर्टिकल्स का मान के चलिए 2 रुपया है तो 4 आर्टिकल्स का कितना होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे राइट किया, 2 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू हमारा टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा 90। अब हम लोग इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 2x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x² हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, इस 90 को इधर की ओर लेकर आएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। 2x² + 3x - 90 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। हम लोग इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, -90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, -90 × 2 हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा -180। अब हम लोगों को लाना है बीच में +3x, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको कि मल्टीप्लाई करें तो -180 आ जाए और उसको प्लस या माइनस करें तो बीच में 3 भी आ जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 15 को हम लोग यहाँ से 15 को अगर हम लोग -12 से मल्टीप्लाई कर दें तो -180 आ जाएगा, और 15 में हम लोग प्लस -12 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 3 भी निकल के आ जाएगा। ये इस क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, x को अगर कॉमन ले लें तो अंदर में हमारा क्या बच जाएगा 2x - 15। यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, -6 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास 2x, ठीक है, -15, 15 6 × 90 हो भी जाएगा, है ना। तो सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस यहाँ पर 90 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 0। तो अब ये दोनों सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x - 15 इंटू यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x - 6 इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे, x इक्वल 0 के इक्वल, तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ 2x - 15 इक्वल टू 0, और इधर से x - 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये माइनस में है 15, इक्वल टू के इधर की ओर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 15, और ये मल्टीप्लाई में इधर की ओर आएगा तो डिवाइड में। यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास 15/2 निकल के आ गया, और यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गया 6 आ गया। यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या था, प्लस में था ना 15, सॉरी यहाँ प्लस में है 15, तो ये भी हमारा प्लस में इधर की ओर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल जो हमारा माइनस में तो हो नहीं सकता, प्लस में होगा, तो इसीलिए इस वैल्यू को लेंगे नहीं, हम लोग इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू क्या हो गया 6, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर 6 है तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स x के प्लेस पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 + 3। तो यहाँ से मैं राइट कर सकता हूँ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × x के प्लेस पर 6 + 3, 6 × 2 = 12 + 3, ये निकल के कितना आ जाएगा 15। इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 निकल के आ गया, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स 15 निकल के आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.2 का सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन करेंगे।